हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेक्सल पैरेड। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर सचिन यादव। सचिन यादव एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो यूएस से रिटर्न है, युवा हैं, जोशीले हैं, समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं। तो आज मिस्टर सचिन की कहानी, सचिन की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। डियर फ्रेंड्स, सर नमस्कार। जय हिंद सर। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर। बताइए सर, आप युवा हैं और समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो यूथ जनरेशन है, यू आर रिटर्न फ्रॉम यूएसए, तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ प्रेजेंट टाइम फॉर यूथ जनरेशन? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, अभी तो मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो यहाँ की यूथ है वो यूथ की जो आजकल करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, शिक्षा को लेके, तो हम लोग यूथ में जो यूथ की प्रॉब्लम है उसको हम समाजवादी विचारधारा से जोड़ते हुए आगे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी प्रॉब्लम्स पे सल्यूशंस हमको निकालने हैं। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदला जाए, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, कैसे रोज़गार के साधन बढ़ें, कैसे आसानी से लोगों को उस ऐसे ट्रेन किया जाए कि जिस तरह की आजकल की नौकरियां इंडस्ट्रीज़ में लग रही हैं तो अभी से ही पहले से ही युवाओं को पता हो कि नौकरियों करने के लिए किस तरह की एक्सपर्टाइज चाहिए, किस तरह का स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसका पहले से ही उनको ट्रेनिंग हो, एक गाइडेंस हो, जिससे वो अच्छे रोज़गार के लिए अप्लाई कर सकें। और यही सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हम युवाओं के बीच में हैं और उनको इस तरह का गाइडेंस, इस तरह का मार्गदर्शन देते रहते हैं। और आगे चल के अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार के माध्यम से भी ये सब करने की कोशिश करेंगे। सरकार का सवाल तो बाद में आया है। मिस्टर सचिन यादव जी, हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए कि एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी, एक्सपीरियंस ऑफ जॉब ऑफ यूएसए, तो हाउ कैन पॉसिबल, टेल मी राइट नाउ, मुझे कैसे ये लगेगा, कैसे संभव है कि जो यूथ आपके साथ रहता है, जसराना का, फिरोज़ाबाद का, उत्तर प्रदेश का, किस भांति से आप इनका भला करेंगे? अगर ये ग्रेजुएशन करें तो कैसे, बीटेक करें तो कैसे, जो उनकी जो स्टडी है या इनका डिप्लोमा है या इनकी जो भी तरीके का जो भी इनका स्टडी चल रही है या चलेगी या चलाएंगी, तो वो किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि इनको विदेश में व्यवसाय मिल सके या जॉब मिल सके? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, अब बहुत ही फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक्स हो रही है और जो आजकल की जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो बहुत ही जल्दी चेंज होती जाती है और उसी चेंजेस के साथ साथ जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के लोगों की नौकरी लग सकती है, वो भी बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। तो आज के युवाओं को चाहिए कि जो करंट सिनेरियो हैं उनसे अप टू डेट रहें, उनको पता रहे कि आजकल की इंडस्ट्रीज़ को, आजकल के जो प्लेसमेंट हाउसेज हैं वो किस तरह के नौजवानों की, किस तरह के शिक्षित नौजवानों की उनको ज़रूरत है और उसी तरह की ट्रेनिंग और उसी तरह की स्टडीज़ पर वो ध्यान दें। और ये करने के लिए देखिए, बाहर भी ऐसा होता है और अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये होता है कि सरकारें ये कोशिश करती हैं कि जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ को लोगों की ज़रूरत है उस तरह की ही टीचिंग और एजुकेशन स्कूल्स और हायर एजुकेशन में होनी चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि पुरानी एक पद्धति चली आ रही है उस पद्धति को ही बार बार रट के पढ़ाए जाएं, भले ही उसका आज की डेट में उसका ज़रूरत हो या नहीं हो, उस पर ना ध्यान देते हुए ऐसे लोगों को तैयार कर दें जो शिक्षित तो हों लेकिन एम्प्लॉयबल ना हो। तो सरकार को चाहिए कि उनको एम्प्लॉयबल बनाएं और एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जो करंट सिनेरियो हैं उसको अप टू डेट रखते हुए ऐसी एजुकेशन हमारे स्कूलों में और हमारे हायर एजुकेशन में देनी पड़ेगी जैसी हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारी देश की इंडस्ट्रीज़ को और बाहर की इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। सर, एक सवाल बनता है कि
जैसे आपने स्टडी एंड जॉब एक्सपीरियंस आपने जसराना के लोगों के साथ कभी क्या शेयर किया जो यूथ जनरेशन है? नहीं, हम लोग काफ़ी जब समय होता है और हम लोग हंसने खेलने के मूड में होते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो चाय पे, कॉफ़ी पे, कोल्ड ड्रिंक पे बातें होती रहती है। तो लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे मेरे मन में इच्छा आई कि मैं अपनी एजुकेशन को बाहर से कंप्लीट करूँ और फिर वहाँ जाके कैसे मैंने डिग्री ली, कैसे वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब का एक कल्चर है कि स्टडीज़ के साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, और वो लोग उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ पर जब हम लोग स्टडीज़ करते हैं तो हम लोग जॉब पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब का स्टडीज़ के साथ कल्चर है। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आप थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, थोड़े से आप में पहले से छोटा सा एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो उस पार्ट टाइम जॉब के एक्सपीरियंस से लेकर आप वर्क कल्चर में जल्दी फिट हो जाते हैं। तो ये हम लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं कि क्या परेशानियां भी आती हैं और कैसे हम लोगों ने कैसे आज के जो लोग हैं जो स्टडीज़ बाहर कर रहे हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं। तो हम लोग हंसते खेलते इन पर बातचीत करते रहते हैं। डियर सचिन, एक सवाल बनता है आपसे कि माना x बराबर 0, माना x बराबर 0, माना आप जसराना के MLA हो गए, सपोज दैट यू आर असेंबली मेंबर ऑफ जसराना, तो जो यूथ है या जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन है या जो युवा है या जो समाज है जसराना का, फिरोज़ाबाद का, उसके लिए आप क्या करेंगे? टेल मी राइट नाउ सर। देखिए, जो मैं भले ही मेरी एजुकेशन, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल पाई, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एक अच्छी नौकरी भी कर पाया, लेकिन जब हम यहाँ पर जसराना क्षेत्र में रह रहे हैं तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं। जैसे आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट की तो प्रॉब्लम ये पूरे अपने प्रदेश की और देश की प्रॉब्लम आजकल बनती जा रही है, और उससे हमारा जसराना अछूता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ लोकल प्रॉब्लम्स भी हैं, किसानों की लोकल प्रॉब्लम्स हैं। वो किसान अपने उचित मूल्यों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कांटे सेंटरों के लिए जहाँ पर उनका धान, उनका गेहूँ तुल सके और सही रेट में तुल सके, सही वज़न से तुल सके, उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और जहाँ पर हमारे क्षेत्र में सड़क के लिए, बिजली के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पानी की बहुत समस्या है। हमारा जसराना तहसील का 1/3 क्षेत्र में खारा पानी है, तो वहाँ पर अभी भी लोग दूर से पानी भर के लाते हैं, टैंकर के माध्यम से और किसी माध्यम से पानी लेके आते हैं। फसलों का भी नुकसान होता है। तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, किसान के लिए ही नहीं, रोज़मर्रा के पीने के लिए और रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए भी। और भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की डेट में जो भ्रष्टाचार है वो चौराहे घूम रहा है। तहसील और थानों में ही नहीं, चौराहे पर भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में लोग सक्षम नहीं है। अपने छोटे आदमी अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है। तो ये सारी लोकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से कोशिश करूँगा कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की, उन प्रॉब्लम्स का अच्छा सलूशन, एक फास्ट पेस सलूशन ढूंढ सकूं, एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकूं, एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकूं, उन सब पर काम करूं, लेकिन इस माध्यम से करूं कि वो उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकल आए और इजीली एक इजी वे में निकल के आए। मतलब कठिनाइयों का सामना ना हो। जो चीज़ 4 दिन में और 10 दिन में होती है, या जिसे कहने में आदमी को क्या कहते हैं, बाइक से यहाँ पर आके बताना पड़ता है, तो उन सब लोगों को कोशिश करूँ कि आज की जो सिनेरियो है स्मार्टफोन का, ऐप्स का, उनके माध्यम से सब लोगों को जोड़ूं, जिससे वो सलूशन जल्दी से उनके पास तक पहुँच पाए। क्या बात है सचिन जी, रियली आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक लग रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल है कि जो रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट जसराना। देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो खारे पानी की, काफ़ी सारे जो बम्बे हैं वो बंद पड़े हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा है, और उन पानी ना आने की वजह से वहाँ की खेती सूखती है, खेती में पानी नहीं लग पाता है, या वो कहीं ना कहीं किसी और माध्यम से महंगा पानी लाने की कोशिश करते हैं।
ये प्रॉब्लम चल रही हैं। रोड्स आप देखते ही जा रहे हैं कि सारी जितनी रोड्स पहले पिछली सरकार में बनी थी या उससे पहले बनी थी, वो लगभग रोडें अपने एक्सपायरी डेट से आगे निकल चुकी हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, बिजली आती जाती रहती है और बिना टाइम के चली जाती है। अगर कटने का भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है जिससे पहले से ही लोगों को पता हो कि इस टाइम कटेगी, तो जो बिजली से काम करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिजली जब आ रही हो तब आदमी पूरी कर ले। बहुत बार ऐसा होता है कि खेती में काम कर रहे हो, बिजली से पता चला बिजली चली गई, पानी दो बिजली चली गई। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इनका सल्यूशन निकालने के लिए आदरणीय हम लोगों की अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनती है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी से और यहाँ के हमारे नेता आदरणीय अक्षय जी से के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही सरकार बने उसके 15 दिन के अंदर सारे जो पहले से ही एग्जिस्टिंग बम्बे हैं वो सब चलने लगें, उनको नहरों से पानी प्रॉपर मिलता रहे और अच्छे प्रभाव में मिले। बिजली की समस्या है, मैक्सिमम बिजली मिले और अगर बिजली की कटौती भी हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हो। रोड जितनी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं, जितनी टूटी पड़ी हैं, उनकी सारी हम लोग अभी भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो नोट डाउन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे रोडें टूटी हैं, कहाँ पे पानी भराव है, कहाँ पे नाली की समस्या है। तो वो जो लोकल समस्याएं हैं उनको हम नोट डाउन कर रहे हैं अभी से ही। तो हमारी सरकार आएगी तो हम उसको पहले ही 15 दिन में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनके अप्रूवल जल्दी से जल्दी आ पाएँ और पहले 6 महीने में ही जो ये विकास काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जा सके। साथ ही साथ जो ये भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम चल रही है, उस भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम पर भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले 15 दिन में ही उस पर अंकुश लगना दिखाई देने लगे। और हो सकता है हम लोगों का अभी बहुत इनिशियल स्टेज है उसको सोचने का, लेकिन कोशिश करेंगे कि तहसील पर एक छोटा सा सेंटर बनाया जाए, जिसे आदरणीय अखिलेश जी अक्षय जी के नाम पर एक सेवा केंद्र खोला जाए, जिससे अगर तहसील पे अगर कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं सुनी जाती है तो वहाँ पर एक कार्यकर्ता हमेशा मौजूद हो विद कंप्यूटर, विद स्कैनर, विद प्रिंटर, कि आपकी प्रॉब्लम ले सके। और फिर आपने अगर अपनी प्रॉब्लम तहसील में बता दिया, उसका सलूशन नहीं निकल पा रहा है, तो वो आपके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उच्च अधिकारी हैं जो इस प्रॉब्लम को, उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी सलूशन नहीं दे पा रहे हैं, उनसे डायरेक्टली बात करें। और अगर वो सलूशन तब भी नहीं मिल पाए तो उसको फिर आगे बढ़ाए, सरकार में ले जाए और बड़े बड़े जो नेता हैं उनके संज्ञान में लाए कि ये तहसील में प्रॉब्लम चल रही है और अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही थानों पे भी कोशिश किया जाएगा कि एक समाज सेवी टाइप का एक सेंटर खुले, जिससे कि जो लोग अपनी बात पुलिस प्रशासन से नहीं कर पाते हैं या उनसे उन्हें डर लगता है या उचित बात नहीं कर पाते हैं या कभी कभार उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है, तो एक समाज सेवी सेंटर वहाँ पर होना चाहिए जिस पे वो अपनी बात रख सकें और वो उनके लिए बात करे पुलिस प्रशासन से, और नहीं सुनी जाए तो बड़े जो सरकार में जो बड़े नेता हैं उनके संज्ञान में वो बात लाए। तो कोशिश की जाएगी इन सब चीज़ों की, और ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा तो ये सारे सल्यूशंस निकल के लाएंगे और पहले ही 6 महीने में सरकार के रिज़ल्ट्स, 5 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, पहले ही 6 महीने में अच्छे रिज़ल्ट पब्लिक में ज़मीन पर दिखाई देने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर सचिन यादव जी, आपने जो अमूल्य समय में से जो समय दिया है हमारे चैनल के लिए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर सचिन जी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में सचिन की कहानी, सचिन की जुबानी हमने आपको सुनवाई है और दिखवाई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को इतना लाइक, इतना शेयर, सब्सक्राइब करिएगा कि सचिन की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, चल पैरी, ऑल ऑफ यू।